तो दोस्तों वैसे तो गुजरात किडनी मेन बोर्ड आईपीओ एंड श्याम धानी एसएमए आईपीओ में अप्लाई करने का आज दूसरा दिन था एंड कल इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन यानी तीसरा दिन होगा। एंड फिलहाल दोस्तों अभी तक देखा जाए तो गुजरात किडनी के आईपीओ में ना ही आपको अच्छा जीएमपी देखने को मिल रहा है एंड ना ही अभी तक इस आईपीओ का कुछ खास आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों बहुत लोग इस मेन बोर्ड आईपीओ को लेकर कंफ्यूजन में है कि इस आईपीओ में उनका फाइनल डिसीजन क्या रहनी चाहिए। क्या इस आईपीओ में उन्हें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर सेम क्वेरी आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी को, लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन को एंड लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानते हुए बात करेंगे कि आखिर इन दोनों आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या होनी चाहिए। क्या इन दोनों आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल आपको मेन बोर्ड आईपीओ में क्या करनी चाहिए एंड श्याम धानी एसएमए आईपीओ में क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए ताकि आगे से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिलते रहे एंड आप मार्केट में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। सो चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में ताकि हमें पता चल सके कि फिलहाल इनके सब्सक्रिप्शन में क्या डिमांड चल रहा है। तो फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई करने का तो आज दूसरा दिन था एंड दूसरे दिन तक इस आईपीओ को क्यूआईबी के द्वारा लगभग 34% के आसपास ही सब्सक्राइब किया गया है, जो कि बिल्कुल दोस्तों अच्छी नहीं मानी जाएगी क्योंकि आईपीओ का इशू साइज काफी कम था, लगभग 251 करोड़ के आसपास, जिसमें से 100 करोड़ के आसपास तो ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स रेज कर चुके हैं। फिर भी छोटे अमाउंट में भी दूसरे दिन तक ये आईपीओ केवल 34% के आसपास तक भरा हुआ है, जो कि बिल्कुल दोस्तों अच्छा नहीं माना जाएगा। वहीं अगर एचएनआई कोटा के बारे में बात करें तो दोस्तों इस आईपीओ का एचएनआई कोटा लगभग 3 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से बिग एचएनआई लगभग 3.18 टाइम्स के आसपास तक एंड स्मॉल एचएनआई लगभग 2.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। एंड दोस्तों अगर इसके बाद अगर बात करें रिटेल कोटा के बारे में तो दोस्तों इस आईपीओ का रिटेल कोटा लगभग आपको 10 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब होते हुए नजर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो रिटेल कोटा इस आईपीओ का काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि इस आईपीओ में रिटेल का जो कोटा है वो लगभग आपको 35% के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड फिलहाल रिटेल का कोटा इतना बेटर सब्सक्राइब हुआ है जो कि ठीक ठाक माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। मतलब दोस्तों जो भी ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी लगभग इस आईपीओ को उससे ज़्यादा पैसा मिल चुका है, यानी इस आईपीओ का जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो लगभग आपको 2.71 टाइम्स के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों जनरली देखा जाए तो क्यूआईबी तो ज़्यादातर तीसरे दिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, बट फिर भी छोटा आईपीओ था तो दोस्तों उम्मीद था कि पहले दिन या फिर दूसरे दिन इसका क्यूआईबी कोटा भी पूरी तरह से भर जाएगा। बट फिर भी देखा है दोस्तों तो फिलहाल इसका जो एंकर कोटा है वो अभी पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फिलहाल इसके सब्सक्रिप्शन में आपको उतना ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। एंड सेम दोस्तों इसके जीएमपी में भी वही है कि जीएमपी में इसके लगभग मात्र आपको 3% के आसपास ही डिमांड देखने को मिलेगा। हालांकि पहले तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग 10% के आसपास डिमांड था, बट अभी देखा जाए तो अभी इसके ग्रे मार्केट में केवल आपको 3% के आसपास ही डिमांड दिखाई देगा। मतलब दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई भी करते हैं एंड अगर ये 3% के आसपास लिस्ट होता है तो लगभग लगभग वही आपको 300 से लेके 500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों हमें इस 3% के जीएमपी पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मे भी अभी इसके ग्रे मार्केट में 3% के आसपास डिमांड बना हुआ है, बट मार्केट थोड़ा सा भी डाउन होता है, थोड़ा सा भी खराब होता है तो इसका लिस्टिंग में भी आपको निगेटिव में भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपने KSH आईपीओ का लिस्टिंग देखा ही था। पहले थोड़ा बहुत इसके भी ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छा खासा था, बट आज इसका लिस्टिंग लगभग आपको 3% माइनस में देखने को मिला हुआ है। इसीलिए दोस्तों गुजरात किडनी आईपीओ में जो भी जीएमपी चल रहा है उस जीएमपी पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए। हालांकि वैसे तो देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटल वाइज भी आपको ठीक ठाक नजर आ जाएगी, बट हालांकि दोस्तों कंपनी पहले से एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है एंड अभी अभी रिसेंटली 2024 में ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है, इसलिए हम इसके प्रॉफिट पे अभी पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें किसी भी कंपनी के उसके 1-2 साल के प्रॉफिट पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी कोविड से पहले लगभग 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड लगभग ये जो कंपनी है 2024 में प्रॉफिटेबल बनी है, यानी इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनने में लगभग 5 साल का समय लग चुका है। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर कंपनी के टोटल मार्केट साइज के बारे में बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग आपको 900 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं तो ये कंपनी आपको काफ़ी छोटी नज़र आ जाएगी, जिसमें आपको रिस्क भी वैसे ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगा।
अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस भी इसका एक सीमित दायरे में देखने को मिल जाएगा। कंपनी का जो भी बिजनेस है वो आपको केवल गुजरात के अंदर ही देखने को मिलेगा। कंपनी जो प्रेजेंस है वो पूरा आपको ओवरऑल ऑल इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों केवल बिजनेस ही नहीं, अगर वैल्यूएशन भी देखते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि वैल्यूएशन कंपनी का काफ़ी सस्ता रखा गया है जिसकी वजह से हम इस आईपीओ में आगे इन्वेस्ट करें। जी नहीं दोस्तों, कंपनी जो वैल्यूएशन भी रखा गया है वो भी थोड़ा बहुत हाई प्रीमियम पे रखा गया है। इसलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए ना ही मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूं एंड ना ही इवन मैं शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस आईपीओ को बिल्कुल अभी के मार्केट के सिचुएशंस को देखते हुए बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूँ। बट फिर भी दोस्तों आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। वहीं गुजरात किडनी मेन बोर्ड आईपीओ के बाद दोस्तों अगर बात करें श्याम धामी एसएमई आईपीओ के बारे में, तो फिलहाल इस आईपीओ में भी अप्लाई करने का आज दूसरा दिन था एंड दूसरे दिन इस आईपीओ को हर कोटे में काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ है। अगर इस आईपीओ की वाईबी कोटा देखते हैं तो QIB कोटा इस आईपीओ का लगभग 10 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है। HNI इस कोटा का लगभग 373 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से बिग HNI लगभग 400 टाइम्स के आसपास तक एंड स्मॉल HNI लगभग 320 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ है। जबकि दोस्तों अगर बात करें रिटेल के बारे में तो इस आईपीओ का रिटेल कोटा लगभग 360 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है। यानी दोस्तों इस आईपीओ जो टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो टोटल इस आईपीओ को लगभग 263 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल दूसरे दिन ही इसका सब्सक्रिप्शन में आपको काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिल जाएगा एंड इसीलिए दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 90% के आसपास डिमांड बन चुका है। हालांकि दोस्तों आपको याद ही होगा कि जब मैंने इस आईपीओ का रिव्यू किया था, वीडियो बनाया था, उस समय इसके ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 60 से 70% के आसपास बना हुआ था। हालांकि मैं आपको पहले बताया था कि उम्मीद है कि इस आईपीओ क्लोजिंग से पहले इसके ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग आपको 90% यानी जो कैप रखा गया है वहां तक देखने को मिल सकता है। एंड सेम दोस्तों दूसरे दिन ही अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 90% के आसपास आपको डिमांड देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों अभी तक आपने उस एसएमई आईपीओ का रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर यहाँ पे आई बटन में लिंक देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो पर क्लिक करके श्याम धामी का भी फुल रिव्यू जरूर देख ले। बाकी बात दोस्तों अगर ओवरऑल इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में बात करें तो दोस्तों ये आईपीओ मुझे लिस्टिंग गेंस के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इस आईपीओ में फिलहाल अभी के लिए लिस्टिंग गेंस के लिए ज़रूर अप्लाई करने वाला हूँ। हालांकि इस आईपीओ में तो अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी हम अपना लक ट्राई करेंगे एंड इस आईपीओ में हम लिस्टिंग गेंस के लिए ज़रूर अप्लाई करने वाले हैं। बाकी बात दोस्तों आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना लिस्ट लगाने के बाद ही ले एंड मुझे बताएं कि आप श्याम धामी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर गुजरात किडनी मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई करने वाले भी हैं तो किस कोटा में आप इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी भारत कुकिंग कोल का भी आईपीओ जल्दी आने वाला है, तो उसके शेयर होल्डर कोटा के बारे में स्टिल आपको कोई जानकारी नहीं है तो इस वीडियो पर टैप करके उसके शेयर होल्डर कोटा का पूरा जानकारी ले सकते हैं।